बोली जय वासुदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। काल चक्र, काल के बारे में बता रहे हैं हम आपको। यह जीव अनेक बार जीवन मरण को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म लेता है और आयु पूर्ण होने पर मर जाता है, पुनः जन्म लेता है और आयु पूर्ण होने पर पुनः मर जाता है। द्रव्य के इस परिणमन को काल कहते हैं। वस्तु और क्षेत्रों में जो परिवर्तन कराता है वह काल कहलाता है। ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। सूर्य मंडल के उदय और अस्त से ही दिन रात होते हैं। इस प्रकार काल का आधार मनुष्य क्षेत्र संबंधी सूर्य मंडल है। मनुष्य लोक के बाहर सूर्य आदि स्थिर रहते हैं, अतः वहां पर दिन रात, मास, वर्ष आदि नहीं होते, परंतु मनुष्य लोक संबंधी काल व्यवहार के आधार से ही वहाँ काल का व्यवहार होता है। जैसे जब यहाँ कार्तिक आदि माहों में अष्टानिका पर्व आते हैं, तब इन्हीं दिनों में स्वर्ग लोक से देवतागण नंदीश्वर द्वीप में पूजा हेतु पहुँच जाते हैं। काल के दो भेद होते हैं। इस दृश्यमान जगत में काल चक्र सदा घूमता रहता है। जैन आगम के अनुसार काल के दो भाग हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी के पहिए नीचे से ऊपर की ओर फिर ऊपर से नीचे की ओर चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार यह जगत एक बार दुख से सुख की ओर और फिर सुख से दुख की ओर जाता है। इसे क्रमशः उत्सर्पणी या अवसर्पणी काल कहते हैं। सुख दुख का यह चक्र अनादिकाल से चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। यह काल परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ही होता है, शेष क्षेत्रों में नहीं होता। अवसर्पणी काल, जिस काल में जीवों यानी मनुष्य और त्रियंचों की आयु, बल, ऊंचाई, सुख, संपदा आदि घटती जाती है, वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इसकी अवधि 10 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। 6 भेद। अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। इन 6 भेदों को इनके क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल भी कहते हैं। 6 कालों की अवधि इनमें मनुष्यों की आयु, अवगाहना, आहार तथा भूमि की रचना का विवरण हमने आपको बता दिए हैं और आगे भी बताएंगे। सुषमा सुषमा काल, इस काल में सुख ही सुख होता है। इस काल में उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। इस काल में भूमि धूल कंटक आदि से रहित होती है। विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। वैर रखने वाले जीव भी नहीं होते हैं और दुराचारी व व्यसनी जीव भी नहीं होते। यहाँ दिन रात का भेद नहीं होता। कहाँ पर? सुषमा सुषमा काल, प्रथम काल में। इस काल में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की ऊंचाई 30 कोस यानी 6000 धनुष और आयु 3 पल्ल होती है। इनके शरीर मल मूत्र व पसीने से रहित होते हैं। जन्म के 21 दिन में ही यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। युगल बालक बालिका का जन्म होता है। संतान का जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता है। मरण के समय पुरुष को छींक और महिला को जमाई आती है तथा शरीर कपूर की समान विलीन हो जाता है। ये 3 दिन बाद हर्रे के बराबर आहार लेते हैं। इस काल में परिवार, ग्राम, नगर की व्यवस्था नहीं होती है। जीवों की आवश्यकता की पूर्ति कल्पवृक्ष से हो जाती है। ये जीव अत्यंत सुखी होते हैं। ये खेती आदि कोई कार्य नहीं करते हैं, अपितु भोग ही करते हैं। इसी वजह से इस काल को भोग काल कहते हैं। इस काल का प्रमाण 4 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। इस काल में शरीर की ऊंचाई, आयु, बल आदि उत्तरोत्तर घटते जाते हैं। कल्पवृक्ष, जो जीवों की उनकी मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, वे कल्पवृक्ष कहलाते हैं। कल्पवृक्ष ना तो वनस्पति है और न ही व्यंतर देव है, किंतु इनकी विशेषता यह है कि ये पृथ्वी रूप होते हुए भी जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। भोग भूमि में इनमें 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। पानांग जाति का पहला कल्पवृक्ष का नाम क्या है? पानांग। सुस्वादु और मधुर पेय, जल, दूध आदि प्रदान करते हैं। दुर्यान विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि प्रदान करते हैं।
भूषणांग विभिन्न प्रकार के आभूषण, मुकुट, कुंडल, अंगूठी आदि प्रदान करने वाले होते हैं। वस्त्रांग उत्तमोत्तम नाना प्रकार के वस्त्र, आसन, बिछावन आदि प्रदान करने वाले। भोजनांग उत्तम रस व व्यंजन से युक्त अनेक प्रकार के भोजन प्रदान करने वाले होते हैं। आलयांग सुंदर व रमणीय भवन, मकान प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए तो वहाँ पर मकान आदि बनाने की बात ही नहीं होती, क्योंकि इनको तो कल्प वृक्षों से सब कुछ मिल जाता है। खाना भी मिलता है, पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं और मकान रहने के लिए मिलते हैं। तो आलयांग नाम का जो कल्प वृक्ष है 6 नंबर का, उससे क्या होता है, इनको भवन, मकान आदि सुंदर सुंदर मिलते हैं। दीपांग चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश करने वाले दीप आदि प्रदान करने वाले होते हैं। भाजनांग बर्तन आदि पात्र प्रदान करने वाले। मालांग उत्तम पुष्पों की माला प्रदान करने वाले। तेजांग सूर्य चंद्रमा से भी कई गुना अधिक कांति प्रदान करने वाले। इनके प्रकाश के कारण सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ इसी कारणवश रात दिन का भेद नहीं है। सुषमा काल द्वितीय काल का नाम क्या है? सुषमा काल। इस काल में सुख रहता है। मनुष्यों की ऊंचाई 2 कोस और आयु 2 पल्ले की होती है। इसमें मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। शिशु जन्म लेने के 35 दिन में ही यौवन को प्राप्त हो जाता है। 2 दिन में एक बार बहेड़े के बराबर आहार लेते हैं। इस काल का प्रमाण 3 कूड़ा कोड़ी सागर है। इसके बाद विशेष बातें प्रथम काल के समान ही समझ लेना है ना। सुषमा दुष्मा तृतीय काल। इस काल में अधिक सुख और अल्प दुख होता है। जघन भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। मनुष्यों की ऊंचाई 1 कोस और आयु 1 पल्ले रहती है। शिशु जन्म के 49 दिन पश्चात यौवन को प्राप्त हो जाता है। 1 दिन के बाद दूसरे दिन आंवले के बराबर आहार लेते हैं। इस काल की अवधि 2 कूड़ा कोड़ी सागर होती है और जीवों की ऊंचाई, आयु, बल आदि उत्तरोत्तर घटता जाता है। शेष बातें प्रथम काल की भांति ही आप समझ लेना। जब इस काल में 1/8 पल मात्र काल शेष रह जाता है, तब 14 कुलकरों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ये क्रमशः 1 से 14 तक उत्पन्न होते हैं। ये लोगों को विभिन्न भयों से मुक्ति दिलाते हैं और षटकर्म करके जीवन यापन करना सिखलाते हैं। अंतिम कुलकर की आयु 1 कोटि पूर्व और ऊंचाई 525 धनुष होती है। इस समय कल्पवृक्ष समाप्त हो जाते हैं। यह भोग भूमि की समाप्ति और कर्म भूमि का प्रारंभ का काल है। इसके बाद चौथा नंबर का है दुष्मा सुषमा चतुर्थ काल। इस काल में दुख अधिक और सुख कम होता है और इस काल में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। दुष्मा नाम ही दे दिया, दुख अधिक और सुख कम। मनुष्य षटकर्मों असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मनुष्यों की अधिकतम आयु 1 कोटि पूर्व और ऊंचाई 525 धनुष होती है। इस काल की अवधि 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा कोड़ी सागर है। 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा कोड़ी सागर है। इस काल में 63 साल का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिग्रह नारायण होते हैं। दुष्मा काल। यह काल दुख वाला होता है। इसमें कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 3 साल और 8.5 माह पश्चात अर्थात सन 523 ईसा पूर्व से यह काल प्रारंभ हुआ है और आजकल यही काल चल रहा है। इसकी अवधि 21,000 वर्ष है। इसमें से अभी तक लगभग 2530 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। सिर्फ 2530 हुई है ना, 2500 वर्ष और 30। इस काल में मनुष्य की अधिकतम ऊंचाई 7 हाथ और अधिकतम आयु 120 वर्ष होती है। इस काल में पापों की बहुलता हो जाती है और मनुष्य की ऊंचाई, आयु वह बल घटता जाता है। इस काल में भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं जाते हैं, किंतु भरत क्षेत्र में जन्मे 123 जीव अगले भाव में विदेह क्षेत्र से मोक्ष जावेंगे। इस प्रकार से इस काल में द्वादशांग रूपी श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। तीर्थंकर आदि दिव्य आत्माओं का जन्म नहीं होता है और स्वर्गों से देवों का आवागमन बंद हो जाता है। अब देव नहीं आते, पहले आते थे देव। इस काल के अंत तक चतुर्विध संघ का अस्तित्व अवश्य बना रहता है। पंचम काल के अंत में कल्की राजा द्वारा वीरांगद मुनि के हाथ के प्रथम ग्रास को कर के रूप में मांगे जाने पर मुनि चतुर्विध संघ के साथ संलेखना ग्रहण करेंगे, जिसके साथ ही धर्म का लोप हो जाएगा। जब इस पंचम काल के समाप्त होने में 3 साल और 8.5 माह की अवधि शेष रह जाएगी, तब उसके पश्चात इस आर्यखंड में चतुर्विध संघ, जैन धर्म और राजा
और अग्नि का अभाव हो जाएगा और आगामी तृतीय काल में धर्म का उदय आर्यखंड में पुनः होगा। अगला है 6 नंबर का दुस्मा का लगभग 18,470 वर्ष पश्चात यह काल शुरू होगा। इस काल में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। अभी कितना समय और बाकी है छठे काल आने में? 18,470 वर्ष। इसका मतलब प्रलय नहीं आएगा, महामारी फैलेगी, लेकिन लोग ठीक हो जाएंगे और पुनः वैसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे पहले थे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो दुखमा काल को खत्म होने में अर्थात प्रलय आने में कितना समय बाकी है? 18,470 वर्ष बाकी हैं। तो इस काल की अवधि भी 21,000 वर्ष की है। इस काल में मनुष्यों की ऊंचाई अधिकतम 3.5 हाथ और आयु 20 वर्ष की है, जो क्रमशः घटती जाती है। इस काल में अग्नि, धर्म और राजा का अभाव हो जाने के कारण लोग कच्चा मांस खाने वाले, नग्न अवस्था में वनों में घूमने वाले महापापी दरिद्री होते हैं। उनके घर, वस्त्र, कुटुंब आदि भी नहीं होता है तथा मनुष्य मरकर नरक व त्रियंगति में जाते हैं। इस प्रकार से छठे काल की स्थिति से आपको अवगत कराया। अब प्रलय देखो, जिसके बारे में लोग सुन करके घबरा जाते हैं ना, उसके बारे में और सुन लें। अवसर्पणी काल के 6ठम काल में जब 49 दिन की अवधि शेष रह जाती है, तब वह प्रदायक घोर प्रलय काल शुरू होता है। प्रथम कितने दिन देखो फिर से, अवसर्पणी काल के 6ठम काल में जब 49 दिन की अवधि शेष रह जाती है, तब भयदायक घोर प्रलय काल शुरू होता है। प्रथम 7 दिन तक भयंकर वायु चलती है, जो वृक्ष, पर्वत आदि को चूर्ण कर देती है। इससे सभी जीव बहुत दुखी होते हैं। कुछ देव अविद्याधर दयालु होकर पुण्यशाली पुरुषों और त्रियंचों के 72 युगलों और अन्य कुछ जीवों को वहां से ले जाकर विजयार्थ पर्वत की गुफा आदि स्थानों में रख देते हैं। इनकी ऊंचाई 1 हाथ और आयु 15 वर्ष की होती है। उस समय मेघों के समूह गंभीर गर्जन के साथ साथ 7 दिन तक बर्फ, ठंडा जल, क्षार, खारा जल, विष, धूल, धुआं, वज्र और अग्नि को बरसाते हैं, जिससे भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत 1 योजन यानी 4,000 मील ऊंची भूमि जल जाती है और इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही प्रलय है। यह प्रलय केवल भरत और क्षेत्रों के आर्यखंड में ही होता है। उक्त 49 दिनों के साथ अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है और अगले दिन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। इस प्रकार प्रलय के बारे में भी आज हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद उत्सर्पणी काल के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। ये भी थोड़ा सा विषय है और बड़े काम का है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास ये इतनी फुर्सत नहीं है कि वह ग्रंथों को उठाए और उठाकर इन विषयों को पढ़े। जानना तो चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। इस वजह से हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना आपको 3 लोगों के बारे में थोड़ा बता दें। कम से कम आप ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते तो इसे सुन तो जरूर लेंगे। और सुनना, आपको मध्यलोक के बारे में तो ज़रूर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम सब मध्यलोक में रह रहे हैं, और विशेष रूप से प्रलय के बारे में, जिससे आप सब घबरा चुके हैं। तो आज बस अब इतना ही। इसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे उत्सर्पणी काल के बारे में। बोलिए महावीर भगवान की जय।